हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ चैनल। हमने इस चैनल पर क्लास 10th मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट, जो कि आपकी है यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। तो आज हम अपने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P1,4 एंड Q4,0 इज, मतलब हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि डिस्टेंस होगी क्या। तो हम मार्क कर लेते हैं, एक हमने P पॉइंट मार्क किया, एक हमने Q पॉइंट मार्क किया। तो P पॉइंट है आपका 1,4 और जो Q पॉइंट है वो आपका 4,0 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है आपका रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो जो P कोऑर्डिनेट है वो आपके x1 y1 है और जो आपके Q के पॉइंट्स हैं वो आपके पास हैं x2 और y2। ओके, अब इसमें आपके पास x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है आपके 0 माइनस y1 की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर। ओके, अब 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 4 होंगे आपके, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 और माइनस 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 9 और 16 कितने होते हैं आपके पास 25। देन हम 25 के फैक्टर्स करेंगे तो वो 5√5 होगा, तो यहाँ से 5 कॉमन आ गया, तो आपका जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 5। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बी ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द पॉइंट्स -5, 1, 1, P एंड 4, -2 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ P इज, मतलब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बोला गया है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर हैं। ओके, अब अगर कोलिनियर होंगे तो वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे तीनों पॉइंट्स। ओके, अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होते हैं, जो भी लाइन्स होती हैं, जो भी वर्टेक्स होते हैं वो आपके अलग अलग पॉइंट पे मार्क होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आपके पास कितना दिया है 0, मतलब इस फॉर्मूले का वैल्यू कितना है आपका 0। तो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देन हम P की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है उसके x1 y1 होंगे और जो सेकंड पॉइंट है x2 y2 होगा और जो थर्ड पॉइंट है वो x3 और y3 होगा। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रख के। तो 1/2 x1 की वैल्यू है आपके पास -5, y2 की वैल्यू है आपके पास P माइनस y3 की वैल्यू है -2। ओके, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1 और y3 की वैल्यू है आपकी -2 और माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 1। ओके, प्लस x3 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 माइनस y2 की वैल्यू है P। ओके, इक्वल 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 -5 P माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस 1 और -2 और -1 कितना होगा आपका -3 प्लस 4 देन 1 माइनस P इक्वल 0। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन 1/2 होगा -5P, -5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा देन -10 और -3, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 4 -4P। ओके, अब जो P आपके वेरिएबल है उनको हम अलग प्लस करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग करेंगे। तो 1/2 और -5P और ये 4P हो जाएंगे आपके 9P, -10 और ये 13 में से हम 4 को प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका 9, वो भी माइनस का 9। ठीक है, इक्वल 0। अब अगर 1/2 को हम डिवाइड देंगे 0 में तो वो 0 ही आएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +9, क्योंकि -9 को हमने अगर राइट साइड लेके आए तो +9 होगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में दिया है तो वो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में जाएगा, तो -9 से हम डिवाइड देंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1। तो जो P की वैल्यू है वो आपके पास -1 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स
हुज वर्टेक्स आर ए 1,2, बी -2,3 एंड सी -3, -4। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो पॉइंट्स हैं उसकी आपको वैल्यू को पुट करना है, देन आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, तो ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू को पुट करना है, देन आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, तो 1/2 जो हम पॉइंट्स हैं उसको मार्क कर लेते हैं। x1 y1 a के पॉइंट्स होंगे और x2 y2 b के पॉइंट्स होंगे, और आपके पास c के पॉइंट्स क्या हैं, s3 y3। ओके, तो x1 कितना है आपके पास 1, y2 कितना है आपके पास 3, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -4। ओके, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, और y3 की वैल्यू है आपके पास -4, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। ओके, प्लस x3 कितना है आपके पास -3, y1 है आपके पास 2, देन माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 1 3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस -2 और ये -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है, प्लस -3 और ये कितना हो जाएगा -1, 2 - 3 -1। ओके, अब 1/2 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7, -2 का -6 से करेंगे तो +12 आएगा, -3 का -1 से करेंगे तो 3 आएगा। ओके, अब 1/2 12 + 7 कितने होंगे 19, 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपका 11। मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC का वो कितना आ चुका है 11, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, -1 एंड 3, 2 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं और उसकी डिस्टेंस बोला है 5 है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। ओके, तो हमने कहा कि ये p कोऑर्डिनेट है और ये q कोऑर्डिनेट है, तो आपको बस p कोऑर्डिनेट दिया है और q कोऑर्डिनेट दिया है, वहाँ से आपको क्या दी है, डिस्टेंस दी है कि उन दोनों की डिस्टेंस कितनी है 5 है और वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी दी है आपकी 5। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे और जो q के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 होंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, x1 की वैल्यू है आपकी x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास -1। ओके, अब इसका स्क्वायर इक्वल 5। ओके, अब हम क्या करेंगे 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 5। अब क्या करेंगे बोथ साइड टेकिंग स्क्वायरिंग करेंगे, तो अगर बोथ साइड टेकिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो जो स्क्वायर है उससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपके पास 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल 25। ओके, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो हम लिखेंगे कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है x और प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है तो ये क्या होगा आपके पास 9 इक्वल 25। ओके, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 2 या 6, 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 25। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम -6x आएगा प्लस x स्क्वायर और 9 और 9 कितने होंगे 18, और अगर 18 को हम माइनस करेंगे तो 25 - 18। ओके, अब 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहले x स्क्वायर को लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x और ये 7 आएगा, 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 7, और अगर इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 7 आ जाएगा। ओके, अब ऐसी वैल्यू देखना है आपको, क्योंकि स्प्लिट मेथड यूज़ करना है आपको, यहाँ पे मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका -7x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -6x आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लॉजिक x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 7x -7x और प्लस x, अगर इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -6x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आने वाला है। ओके, यहाँ दोनों से क्या कॉमन आया x, तो यहाँ पे x -7, अब यहाँ पे +1 कॉमन आया तो x - 7 इक्वल 0।
अब x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या आपके पास x प्लस 1। ओके, अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम 1 बाई 1 उसको इक्वल करेंगे 0 के। तो इफ़ x माइनस 7 इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 7, और x प्लस 1 इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, एक तो 7 और -1। तो 7 और -1 किस में दिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 और -1। ओके, तो फोर्थ का आंसर है आपका डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द पॉइंट्स 1, -1, -2, 7 एंड 3, -3 आर। मतलब आपके पास जो पॉइंट्स दिए हैं 3, वो आपको बताना है कि वो वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, कोलिनियर है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या नन ऑफ दीज है। यस और नो। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। जैसे हमने कहा कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये P है और ये Q है और ये R है। ओके, अभी हमने जस्ट इसको ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो P आपके पास पॉइंट है 1, 1 और जो Q के पॉइंट्स है वो -2, 7 है, और R के पॉइंट्स है वो आपके पास 3, -3 है। ओके, अब यहाँ पे जो होगा x1, y1, और ये होगा आपके पास x2, y2, और ये होगा आपके पास x3, y3। ओके, अब यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ की, QR की और PR की। ओके, तो सबसे पहले हम PQ की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम PQ फाइंड कर रहे हैं हम। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए x2 क्या होगा आपके पास -2, तो -2, और आपके पास x1 होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 7 -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, और ये 7 - 6 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो इनका प्लस करने पे कितना आया 45। ओके, तो PQ की वैल्यू √45। अब ऐसे ही हम QR फाइंड करेंगे। तो QR फाइंड करने के लिए जो x2, y2 है वो आपके पास क्या हो जाएंगे 3 और -3, और x1, y1 -2 और 7। ओके, तो 3 -2 वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी हम। y2 की वैल्यू क्या है -3 -7। ओके, उसका स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, और ये -10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ओके, तो ये कितना हो गया आपका पास √125। ओके, अब हम ऐसे ही PR की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो PR फाइंड करने के लिए आपके पास ये x1, y1 हो जाएगा और ये x2, y2 हो जाएगा। ओके, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या आया आपके पास 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 4, और ये प्लस 16, तो ये कितना आ गया आपके पास √20। ओके, अब आपके पास तीनों दिखाई दे रही होंगी PQ, QR और PR। ओके, अब यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है क्या, नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। ओके, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है नहीं है, क्योंकि दो साइड इक्वल नहीं दी हुई है कोई सी भी, तो आपका वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है। अब हम कोलिनियर चेक करते हैं। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले आपको इनके फैक्टर्स और करने हैं कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे। तो हम 45 को क्या लिख सकते हैं 3√5 लिख सकते हैं, मतलब जो PQ है वो आपका 3√5 होगा, और जो QR है उसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास 5√5, क्योंकि 5 कॉमन आ जाएगा, और जो आपके पास PR है उसके फैक्टर्स होंगे आपके पास 2√5। ओके, अब तीनों तो इक्वल है नहीं है, तो इक्विलेटरल तो नहीं होगा। अब दो इक्वल नहीं है क्योंकि आइसोसेलेस में दो इक्वल होना चाहिए। अब कोलिनियर में क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करना होता है, और क्या करेंगे हम PQ, और अगर हम PR को प्लस करेंगे, अगर हमने PQ और PR को प्लस किया तो कितना आ रहा है आपका QR आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो PQ है प्लस PR करेंगे तो क्या आएगा आपके पास QR, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 3√5 और PR की वैल्यू है 2√5, और ये कितना आ गया QR की वैल्यू कितनी आ गई 5√5। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा 5√5 इक्वल किसके है 5√5 के, तो ये सेटिस्फाइड हो रही है कोलिनियर वाली कंडीशन। ओके, तो हम कह सकते हैं जैसे हमने कहा ये Q है और ये R है, तो PQ की वैल्यू किसकी इक्वल है, यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने कहा ये Q है और ये R है। ओके, अब यहाँ पे हमने कहा अब ये P है, तो PQ प्लस PR कितना हो रहा है आपके पास QR हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा है कोलिनियर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।